डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। जैसा कि आपको पता है कि कल में तबियत खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज जो है हम लोग टॉपिक, चूंकि सब कुछ दे दिया जा चुका है कि किसके बाद कौन सा टॉपिक होगा, तो आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो ऑलरेडी पहले दिया भी था, वो टॉपिक है मिश्रण, एलिगेशन, मिक्सचर। देखिए ये टॉपिक आप कह सकते हैं कि इसमें रेलगाड़ी का भी प्रश्न बनता है, साधारण ब्याज का भी प्रश्न बनता है। हम कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे। इसमें ज्यादा नहीं, 3 से 4 टाइप आपको पढ़ना है, बस आप बेसिकली ध्यान दीजिए। टाइप 1 की जब बात करते हैं, टाइप 1 ज्यादातर सवाल होता है, दिखता भी है आपको। टाइप 1 में जो सवाल होता है उसमें जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ले लिया ए और कोई ले लिया बी और दोनों को मिक्स कर दिया। मिश्रण तभी होगा ना जब मिक्स किया जाएगा। तो एक प्रकार की वस्तु ए ले लिया, दूसरी प्रकार की वस्तु बी, और इस दोनों को मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद क्या हो गया, ये सी। तो कहता है कि मिश्रण के बाद उसका जो अनुपात होता है वो जनरली पूछा जाता है। आपको प्राइमरी टाइप का यही क्वेश्चन होता है, राइज। तो कुछ नहीं क्या आता है, इसको इससे घटाकर यहां लिख दिया जाता है ए माइनस सी, या सी माइनस ए भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आता भी तो आप उसको पॉजिटिव कर दे, इसलिए ए माइनस सी या सी माइनस ए या बी माइनस सी या सी माइनस बी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे कि यहां पे कैमरा पहुंच रहा है ना, यहां आ रहा है, तो आप इसका एग्जांपल यहां पे देख लीजिए साथ में। बिल्कुल, कहता क्या है कि 63 रुपए प्रति केजी चाय, 63 रुपए प्रति केजी चाय। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 63 रुपए प्रति केजी, 63 रुपए प्रति केजी चाय तथा 90 रुपए प्रति केजी चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए। 90 रुपए प्रति केजी चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, यही पूछ रहा है आपसे, यही अनुपात। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया हो जाए। मिश्रण यही था ना जी, ये सी क्या था, ए और बी का मिश्रण। तो 63 और 90 दोनों किस्म के चाय को लिया गया, एक 63 रुपए केजी वाला चाय था, एक 90 रुपए वाला, और दोनों को मिक्स करा के उसको 72 रुपए बेच दिया गया। लीजिए यहां आ गया क्या, 72 रुपए। याद कीजिए, इधर इधर घटाते थे तो 63 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा, 7 2 9। ठीक है, इधर लिख दीजिए 9, निगेटिव में तो लिखना नहीं था। अब इधर आइए, 72 में से ये कितना जाएगा, 18। यही अनुपात आपसे पूछ रहा था। 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18, यानी आंसर कहा जाए तो आंसर है कि 2 अनुपात 1 में मिलाने पर, जब हम लोग 2 अनुपात 1 में मिलाएंगे तो मिश्रण को 72 रुपया में बेचा जाएगा। ठीक है, इसी टाइप 1 में थोड़ा सा क्रॉस टाइप है, क्रॉस टाइप को समझिएगा। ये तो टाइप 1 है, अब हम लोग आते हैं आगे टाइप 2 में। इसी का क्रॉस टाइप है वो, बिल्कुल। हाँ, आइए ना, देखिए क्रॉस टाइप क्या है। वो दूध और पानी वाला क्वेश्चन आता है ना अक्सर। टाइप 2 में टॉपिक यही होता है, ये भी वही है, ए बी सी ही है। ठीक है, लेकिन याद कीजिए, हमने कभी ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताया था, जो बच्चे फर्स्ट ऑफ टाइम ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, कि ए बी और सी, यहां पे मिश्रण, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये क्रयमूल है, ये क्रयमूल है, तो ये क्रयमूल होगा, ये भी क्रयमूल है, ये भी क्रयमूल है, तो ये भी क्रयमूल होगा। मतलब कभी भी चेंज नहीं होगा टाइप 2 में। देखिए, ठीक है, ये जो भी होगा, अगर ये क्रयमूल है तो क्रयमूल है, विक्रयमूल है तो विक्रयमूल है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये विक्रयमूल के रूप में है तो ये विक्रयमूल के रूप में है, तो सर ये भी आपका विक्रयमूल के ही रूप में होगा। अगर ये क्रयमूल है, जिसको आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ये क्रयमूल है, तो ये भी आपका क्या होगा, क्रयमूल। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रयमूल ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, पता चल जाएगा इसमें। ये दूसरा टाइप में, दूसरा टाइप बस यही क्रॉस टाइप है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, कि जो भी डाटा होगा वो सब सेम होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि 37 रुपए प्रति केजी का चावल, एक चावल है जो 37 रुपए प्रति केजी है। देखिए ध्यान से, 37 रुपए प्रति केजी के चावल, 48 रुपया 40 पैसे प्रति केजी वाले चावल, 48 रुपए वाले चावल को
25 केजी चावल के साथ जब मिलाएंगे, अच्छा ये डायरेक्ट आपको नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन आएगा, सॉरी आप, हाँ तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आपके। हाँ आइए ना, कोई बात नहीं, दूध पानी वाला था ना ये। हाँ। कहता है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। अब देखिए, दूध पानी, कहता है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसको मिश्रण को मतलब इस दोनों को मिलाकर क्रयमूल्य पर ही बेचा जाए, मतलब जितना में खरीदे उतना में ही बेचा जाए, तो उस पर 20% का लाभ हो। तो आपको याद होगा कि जब भी दूध पानी का कोई कीमत नहीं पता चलता है तो दूध को हम लोग इकाई मान लेते हैं, यानी एक, और पानी का कोई कीमत नहीं होता सर, इसलिए पानी की कीमत क्या मानी जाती है, शून्य। तो इसका एक इकाई, अब ऐसा नहीं, दो भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इकाई और शून्य, क्योंकि पानी की कीमत नहीं होती इसलिए पानी का मूल्य शून्य माना जाता है। कहता है ये क्रयमूल्य है, ये क्या दिया गया सबका, ये जो है वो क्या है कि दूध का क्रयमूल्य 1 रुपया, पानी का तो कोई क्रयमूल्य नहीं होता। और कहता है दोनों मिलाकर क्रयमूल्य पर ही बेचने पर, आप दोनों मिला देंगे तो 1 + 0 क्या हो जाएगा जी, 1, और इसी को क्रयमूल्य पर बेचने पर, अब जैसे देखिए, अब मिश्रण इधर आ जाइए थोड़ा सा, मिश्रण कितना हो गया, 1 + 0 = 1 हो गया। अब कहता है कि मिश्रण को बेचने पर 20% का लाभ हो, लीजिए। अब देखिए ये बिक्री हो रहा था, तो ये तो दिया गया था विक्रय मूल्य, ये जो मिश्रण था वो किस रूप में था, विक्रय मूल्य, मिश्रण, सॉरी, ये मिश्रण 1 + 0 का, यानी दूध प्लस पानी का, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, तो ये तो इसका विक्रय मूल्य हो गया, जितना क्रय मूल्य उतना ही विक्रय मूल्य। और लाभ, तब यहाँ पे सर चूंकि ये क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य था, तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य आएगा, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य और लाभ दिया तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100 अब बटे 100 प्लस लाभ, यानी 100 + 20 = 120, 20 × 25 100, अब 20 × 20 यानी क्रय मूल्य क्या आ गया, 5/6। अब यहाँ पे हम लोग 5/6 कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्रय मूल्य दिया गया था, ये क्रय मूल्य दिया गया था, और ये भी क्रय मूल्य आ गया। फिर वही काम कीजिए, इसको इससे घटा दीजिए तो ये 1/6 आ जाएगा, आपको भी पता है, आप कर लीजिएगा। इसको इससे घटाइएगा, ये आ जाएगा 5/6, ठीक है। ये अनुपात में ये राशि चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 5:1। ठीक है। तो मतलब इस सवाल का आप ध्यान देंगे कि इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे ज्यादा एराइज किया जाता है कि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, और बीच में क्या करेगा, विक्रय मूल्य दे देगा। जी नहीं, उसका भी क्रय मूल्य लाना है। फॉर्मूला आपको पता है, इधर हम आपको दे चुके हैं इसका रफ शीट। ऐसे क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 अब बटे 100 प्लस लाभ। अगर इसी जगह हानि होता तो फॉर्मूला हो जाता 100 माइनस हानि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 जब आप पढ़ेंगे तो टाइप 3 में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन आता है, इसी में है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइप तो मुश्किल से 2 ही तो टाइप ही होता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, तो उसको आप देख लेंगे। टोटल आपका 19 सवाल है यहाँ पे। हाँ 19 सवाल है, आप आराम से कल इसको हम लोग खत्म भी कर लेंगे सॉल्यूशन वीडियो में। 19 सवाल है, 4-5 तो हम ही बता रहे हैं आपको। टाइप 3 में कहता है, इस तरह क्वेश्चन आएगा कि 2 बर्तन ए और बी। अब देखिए 2 बर्तन दिया गया, एक बर्तन ए, देखिए ध्यान से देखिए सब समझ में आ जाएगा, और दूसरा बर्तन बी। 2 बर्तन है, ठीक है। कहता है कि बर्तन ए में दूध और पानी 5:2 है। इसमें जो दूध और पानी है ना वो क्या है, 5:2 है। मतलब 5 2 7, 7 में से 5 दूध है और 2 पानी है, कहने मतलब यही होता है। और दूसरे में 8:5 है, 8:5 यानी 8×5 13 लीटर अगर होगा तो उसमें 8 लीटर दूध होगा और 5 लीटर पानी होगा, कहने का मतलब बस यही हुआ। कहता क्या है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जब मिश्रण तैयार हो, मिलाने पे दोनों तो हर जगह ना मिलेगा, तो आपको पता है ना, बोले कि टाइप शिफ्ट चेंज है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी 9:4 हो जाए। दूध और पानी ये कितना हो जाए, 9:4। याद कीजिए सर, ये जगह दिख रहा है, दिख रहा है, ये
जी। याद कीजिए हमने बोला था ना, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। अब देखिए दूध पानी, दूध पानी, दूध पानी, हम क्या बोले थे, या तो दूध 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 तीनों से ए बी और एक मिश्रण को क्या मानिए सी, तो या तो सबका दूध 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 निकाल लेंगे या तो सबका पानी 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 निकाल लेंगे। याद कीजिए हमने बोला ना कि तीनों हमेशा एक जैसा होगा। अब जैसे आप सबका दूध निकालना चाहते हो तो मान लीजिए ए बी और सी था ना जी, तीन, देखिए ध्यान से। तो ए में दूध कितना 5/7, टोटल 7 में से दूध कितना 5, तो 5/7। बी में दूध कितना, तो देखिए 8, अब बटे 8 5 13। सी में दूध कितना, तो 9/13। ओके, यू कैन सॉल्व। इसको इससे घटा दीजिए तो यहां लिख दीजिए, इसको इससे घटा कर यहां लिख दीजिए। आपका जब घटाइएगा तो इसका आ जाएगा यहाँ पे घटाने पर 2/91, इधर घटाइएगा तो आ जाएगा 1/13, 13 सते 91, 7 यहां चला गया, आंसर 7। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप अगर चाहते कि नहीं है, हम कोई जरूरी नहीं कि आप केवल दूध पे चर्चा करें, आप पानी पानी भी निकाल सकते थे। आपको हम एक होमवर्क देते, आप घर पे देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। पानी कितना 2/7, इसमें पानी कितना 5/13, इसमें 4/13। आप निकाल लीजिएगा सर, यहां पर भी आपका 7 आंसर आएगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हो। आप निकाल लीजिएगा। फिर ये जो है, ये हमने क्या बोला, बस सेम पे ध्यान देना। जो इधर अगर दूध 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 तो दूध दूध दूध, अगर पानी पानी पानी, कहीं भी इसी में आएगा सर पीतल तांबा, कभी कभी तांबा जस्ता, कभी कभी 3 गो का भी दिया रहेगा तो 3 गो का भी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए तीसरा भी दिया रहता, यहाँ चौथा आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम तीसरा का भी निकालेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो क्वेश्चन होगा पेराइज करेंगे, हम बताएंगे ना। टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 का जो सवाल है, उसके बाद कोई सवाल नहीं है। उसको टाइप का क्वेश्चन भले हो सकता है लेकिन सवाल नहीं। आप अक्सर पढ़े होंगे, देता है कि किसी बर्तन में इतना केजी दूध है, इतना केजी पानी निकालने के बाद इतना केजी इतना केजी दूध निकालने के बाद उतना केजी और डाल दिया गया। जैसे मान लीजिए ना, क्वेश्चन दिया रहता है कि किसी बर्तन में x लीटर है दूध, कुछ भी दिया रहा है ऐसा क्या, x लीटर दूध है, 22 लीटर पानी निकालकर, 22 लीटर पानी को क्या किया गया, निकाला गया। सॉरी पानी नहीं ना, दूध से दूध ही निकलेगा ना। 22 लीटर दूध को निकाल लिया गया और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। नहीं देखते, जैसे दूध बेचने वाले लोग क्या करते हैं, जैसे 1 केजी दूध है, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 1 केजी दूध है, क्या किए, पावर दूध निकाल लिए और पावर उसके जगह पे पानी दे दिए नीचे, फिर 1 किलो हो गया, बस वही काम है आपका। और यह प्रक्रिया n बार की जाती है, n बार, 2 बार हो 3 बार हो, n बार की जाती है। तो शेष शुद्ध मात्रा क्या बचेगा, ये निकालना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, टाइप 4, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। तो शेष दूध की मात्रा बराबर होता है फॉर्मूला x इंटू 1 माइनस y बटे x पे पावर n, x इंटू 1 माइनस y बटे x पे पावर n। अब x क्या है भाई, x जहां x बराबर है कुल मात्रा, देखिए एक करके हम लिखवा देते हैं, y बराबर निकाली गई मात्रा, y बराबर निकाली गई मात्रा, n बार प्रक्रिया की संख्या, कितना बार ऐसा किया गया। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एक ही टाइप का अलग अलग था। चलिए देखिए, इसका भी क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, एसएससी का पूछा गया है, 2006 का क्वेश्चन है। फॉर्मूला यही रहने देते हैं ताकि आपको दिखे, तो बार बार लिखना पड़ेगा। चलिए फिर देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 और 11 इसी पे है दोनों। कहता है एक डिब्बे में 50 केजी दूध है, लीजिए x कितना 50 केजी कुल मात्रा दे दी। एक डिब्बे में 50 केजी दूध है, इसमें 5 केजी दूध निकालकर, देखिए निकाली गई मात्रा क्या होता है जी, 5 केजी दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाएंगे, तब ना जितना था उतना ही रह गया।
और यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। अच्छा ये बताइए 2 बार और का मतलब क्या हुआ? 3 बार। हम बोले ना कि हम 3 बार और फर्स्ट लाए हैं सर, यानी टोटल 4 बार है। तो कहता है यह प्रक्रिया 2 बार की गई, नहीं बोला जा रहा है, यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, यानी टोटल यह प्रक्रिया कितनी बार की गई सर? 3 बार। अब लीजिए x का मान, y का मान, x का मान, n का मान, यानी मात्रा बराबर, सॉल्व आप कर लेंगे घर पे, ऐसा कुछ नहीं। मात्रा बराबर x इंटू 1 माइनस y बटे x की पावर n, यानी 50, 1 से कर दीजिए बटे 10, तो 1 माइनस 1 बाई 10 कितना हो जाएगा? 9 बाई 10 के पावर 3, यानी इसको ऐसे कीजिए 50 में 9 बटे 10, 9 बटे 10 और 9 बटे 10। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा? आप एक बार जरूर वीडियो देखिए, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो सर टाइम बताएंगे कितना देर टाइम है, ताकि कुछ और टॉपिक बताया जाए। 16। चलिए ठीक। अब टाइप नहीं है सर, आपका क्वेश्चन हो टाइप नहीं है, जैसे देखिए ना अक्सर आपसे पूछा जाता है, आप कंफ्यूज भी करते हैं। कहता है कि समान आयतन वाले 3 ग्लास लिया गया है। चलिए 3 को ग्लास है, देखिए जरा सा ध्यान से, क्वेश्चन चूंकि लिखवा तो नहीं पाएंगे ना, 3 ग्लास है, देखिए बस इसलिए कि चूंकि टाइम है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। लीजिए ये 3 ग्लास है, ठीक, एसएससी सीजीएल 2000 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहेंगे तो क्वेश्चन हम भेज देंगे, जैसा होगा कमेंट सेक्शन में बता देंगे। कहता है कि पहले ग्लास में अम्ल और पानी 2:3 है, पहला ग्लास में अम्ल और पानी 2:3, दूसरा ग्लास में अम्ल पानी 3:4, बार बार ये नहीं लिखेंगे, अम्ल और पानी, फिर अम्ल और पानी सबका दे दिया गया, और दूसरे में 3:4, अगले में 4:5, कभी कभी सिम देता है ना, तांबा शीशा करके कुछ भी दे देगा। कहता इस तीनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया था। लीजिए ये तीनों सर जी मिक्स हो गया और एक बड़ा बर्तन में डाल दिया गया। तो कहता है कि इस बड़े बर्तन में अम्ल और पानी, इस बड़े बर्तन में क्या पूछ रहा है? अम्ल, और क्या पूछ रहा है? पानी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन होता है, बड़ा दिख रहा है। अब बड़े बर्तन में अम्ल और पानी पूछ रहा है, आप कुछ मत कीजिए, अम्ल टोटल का देख लीजिए, अम्ल यहाँ ये पहला गिलास वाला 2/5, याद कीजिए टोटल 5 था ना जी, उसमें अम्ल कितना? 2, तो अम्ल 2/5। दूसरा गिलास में देखिए ध्यान से, अम्ल 3, टोटल कितना? 7। तीसरे गिलास में 4/9, लीजिए अम्ल हो गया। कितना आसान सा पॉइंट था, अम्ल हो गया। पानी, पानी यहाँ आइए, इधर से ना 3/5, इधर से 4, 3, 7, यानी 4 पानी था कितना में? 7 में, 4/7 और जोड़ 5/9, हो गया आंसर। बस इसी में कभी कभी क्या करता है ना, तांबा जस्ता, तांबा जस्ता, तांबा जस्ता या पीतल जस्ता, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हाँ जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ है ना। हमारा जो काम था हमने कर दिया आपको। आप यही सब क्वेश्चन इतना बड़ा बना रहेगा। कभी कभी क्या करता है, पीतल, तांबा, पीतल कुछ भी दे, अगर 4 गिलास रहता या 4 जगह रहता तो 4 का अलग अलग चारों का निकलता है। अगर तांबा जस्ता रहता तो चारों का तांबा, तारों का जस्ता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। हम आपको बोले थे ना कि मिश्रण सिर्फ मिश्रण के क्वेश्चन को नहीं बनाता सर, हम एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन लेते हैं, और हम ले नहीं रहे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16। बाकी टाइप सर खत्म हो गया, आप बना लीजिए। दिक्कत होगा बोलिएगा, बताइए। आइए, अच्छा लाभ हानि का भी देखिएगा। देखिए लाभ हानि का भी क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल था। चलो ठीक है यार, कुल चावल उसके पास था। देखिए लाभ हानि का क्वेश्चन कैसे बनता है, कुल चावल था उसके पास 1000 था, रहने दीजिए। इसका कुछ भाग 8% लाभ पर, ये क्या दिया, लाभ पर 8%। कुछ भाग, माने इसका 2 भाग था ना, तो कुछ भाग 8% लाभ पर
आप चाहे तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए ऐसे, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और कुछ भाग 18% लाभ पर। देखते जाइएगा ध्यान से, कुछ भाग 8% लाभ पर, शेष भाग 18% लाभ पर, और दोनों मिलाकर 14% लाभ। देखिए दोनों मिलाकर कितना, 14% लाभ। ध्यान से देखिए सर, लाभ लाभ लाभ, फिर वही आ गया ए बी सी, फिर वही चीज वो आएगा, फाइनली वही जाके आंसर। अब देखिए घटाइए इसको, 8 में से 14 गया इधर कितना हो जाएगा 6, और 14 में से 18 गया इधर कितना हो जाएगा 4। याद है ना, ये ए और ये क्या बी और ये क्या सी, तो क्या करते थे 2:3, यानी अनुपात क्या आ गया 2:3। ये 2:3 आया वो किसका अनुपात आया, 1000 किलोग्राम चावल, 8% लाभ पर 2 आया था और 18% लाभ पर कितना आया था 3 आया था। सामने सामने देखिए लिखा है। तो क्वेश्चन है कि 8% लाभ पर कितना चावल बेचा, तो सर 8% लाभ पर कितना, देखिए ध्यान से, 8% लाभ पर, नहीं आपको समझ में आता है तो इसका 2 इसका 3 आया ना जी, नीचे दिख रहा है रोशन जी, तो 2x अनुपात में प्लस 3x, दोनों मिला के कितना चावल था 1000। देखिए ऐसे ही कर दीजिए, छोड़िए, तो 3 2 5x, 5x बराबर 1000, तो बताइए x बराबर कितना आ गया 200। तो ये 2x था तो 2 दूनी 400, ये 3x था तो 3 दूनी 600। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 8% पे कितना चावल था, तो 8% पे टोटल चावल 400 केजी था। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि 18% लाभ पर कितना था, तो 18% पे टोटल होता कितना 600 केजी। ठीक है, आप इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप बना लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा सर तो आप जैसे हम लोग आज मिश्रण बना लिए, कल मिश्रण का हम लोग बना लेंगे टॉपिक, कल इसका सॉल्यूशन वीडियो डाल देंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप डाल दें, हमारे अनुसार आप किताब देखेंगे। लगभग हमने सभी टाइप्स को टच कर लिया, बहुत छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, धन्यवाद।